हाँ, तो पहला जो मैंने कल आपको एक बीमीय विश्लेषण बताया था, उस बीमीय विश्लेषण के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं मैं आज बताने जा रहा हूँ। पहला हो सकता है कि आप किसी भी भौतिक राशि का, टू फाइंड द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का आप यूनिट निकाल सकते हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था, जनरली हम फोर्स का एग्जांपल लिया था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और मास इनटू एक्सीलरेशन यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमने लिया था m और इसको सिम्बलाइज किया था a से, और जब आपने देखा था इसकी यूनिट थी किलोग्राम और इसकी यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो इसकी यूनिट थी। अब इसको बीमा से हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने इसकी जो बीमा निकाली थी, इसकी बीमा दिखाई थी m और इसकी बीमा दिखाई थी आपको L-T-2, और इस पूरे की आपकी बीमा हो जाएगी ML-T-2। अब आप देख रहे हैं ML-T-2, m मैंने बताया था ये सिंबल आपका डिनोट करता है मास यानी किलोग्राम, आपका किलोग्राम दिखाएगा, और दूसरा L आपका लंबाई की बीमा है तो ये दिखाएगा मीटर, और समय जो है ये दिखाएगा सेकेंड का स्क्वायर की पावर -1। तो आप देख रहे हैं कि इसकी यूनिट इसके बराबर है। तो सबसे पहला जो हमारा इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो ये है कि हम किसी भी बीमा से उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा कि इसकी यूनिट हमने कल इसकी बीमा निकाली थी ML-T-2, और उसके बिहाफ पे हम जब इनके सिंबलाइज को आसानी से सॉल्व करते हैं तो जिस जिस चीज को जो डिनोट करती है, यहाँ m आपको डिनोट करता है किलोग्राम, और L डिनोट करता है मीटर को, और ये T डिनोट करता है सेकंड स्क्वायर। तो इससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये इसकी बीमा है। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन पार्ट है, फॉर्मूला नहीं आता है। हेलो, अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता है, मान लीजिए एक जनरल एग्जांपल देता हूं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। अब ये फॉर्मूला करेक्ट है या गलत है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके बीमाओं को चेक कर सकते हैं। एक हमारे पास इस इक्वेशन के आप बगल में देख रहे होंगे, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं क्वांटिटी है वेलोसिटी, और राइट हैंड साइड में आपकी दो क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन और समय। अब आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वेग का जो बीमा है वो हमने कल गणना की थी, वो थी L-T-1। अब आप चेक करेंगे क्या यही बीमा जो आपके राइट हैंड साइड क्वांटिटी दी गई है उसके बराबर है या नहीं। फिर इसका एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल भी दूंगा। अब आप चेक करेंगे विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी है, या इसको आप लंबाई भी कह सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस या लेंथ, और समय आपका समय से डिनोट किया जाएगा। अब इस दूरी की जो बीमा होगी वो क्या होगी, दूरी की बीमा होगी आपकी L, और यहां पर समय की बीमा होगी T। अब आप इस बीमा को, जो T की बीमा है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा L-T-1। तो आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार आप इसका दूसरा एप्लीकेशन पार्ट ये कर सकते हैं कि टू चेक और वेरीफाई और टू टेस्ट, या आप चेक कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, और वेरीफाई फॉर्मूला कि आप उसकी जांच कर रहे हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन पार्ट हो गया कि आपको कोई भी अगर
फॉर्मूला पता है किसी भी भौतिक राशि का, उसको चेक करना है कि आइदर दिस इज करेक्ट और नॉट। तो उसका एग्जांपल, अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे को किसी एक ऐसी भौतिक राशि का फॉर्मूला पता नहीं है और मैं गैस कर रहा हूँ, जनरली मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये सही है या नहीं है। कल आपने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी सिखाया था, उसकी भी मदद से हम इस चीज को कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने जनरल एग्जांपल ले लिया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता ये मतलब सही भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। चेक करने के लिए मान लीजिए कोई आपको फॉर्मूला दे रखा है a इक्वल टू वी इंटू टी। अब आपको पता जांच करनी है कि ये फॉर्मूला आपका सही है या नहीं है। तो क्या करेंगे आप पहले चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला सही है नहीं है, तो इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी कि ये वाली साइड, और यहां ले लेंगे आप राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप चेक करेंगे कि इसका आपकी डायमेंशन कितनी है। अब कल हमने इसको बताया था कि ए की डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये होती है LT - 2। अब आपने चेक करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड की जो आपको डायमेंशन पता है या बीमा पता है वो राइट हैंड साइड से मैच करती है या नहीं करती है। अब आप देख रहे हैं ये दो फैक्टर से बना हुआ है, यानी कि एक वेलोसिटी का फैक्टर है और दूसरा है टाइम का फैक्टर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने काउंट की थी, आपने देखा था वेलोसिटी की डायमेंशन थी LT - 1, और उसके साथ फिर टाइम आपका फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि टाइम की डायमेंशन हम लिखते हैं T। तो अब ये डायमेंशन क्या हो गई इसकी, LT और -1 है, ये 1 है, यानी कि कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1, -1 और +1 कितना हो गया, दैट इज 0। अब 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये L की पावर 0, T की पावर सॉरी 0 हो गई। तो अब आप देख रहे हैं LT - 2 ये है राइट हैंड साइड की बीमा, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की बीमा ओनली L। अब आप देख रहे हैं इस साइड को, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें T की पावर -2 है, जबकि यहां पर क्या है कि T की पावर 0 हो गई। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब जो हमको ये फॉर्मूला दिया है वो सही नहीं है, इट इज नॉट राइट। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको क्या किया, चेक किया, टेस्ट किया और वेरीफाई किया कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। अगर ये दोनों की बीमाएं यानी कि दोनों साइड की बीमाएं एक जैसी होंगी तो आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला सही है। जैसे कल मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी सिखाया था, समांगिकता का सिद्धांत, उसमें भी मैंने कहा था कि जो एक जैसे हैं, सेम टाइप के आपके जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, बीमा होंगी, वही जो है आपस में जुड़ेंगी और वही जो है आपकी घटेंगी। यानी कि आपके पास मैंने कल एक एग्जांपल दिया A + B = C था, तो इसका मतलब क्या है कि जो A एक फिजिकल क्वांटिटी है और B भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो A का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन B का होगा और वही डायमेंशन क्या होगा, C का होगा। तो ये हमने यहाँ पे भी देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमने चेक कर लिया कि ये फॉर्मूला सही नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि कैसे हम इस फॉर्मूले को सही कर सकते हैं, ये इसका थर्ड एप्लीकेशन पार्ट है। यानी कि हम तीसरा क्या कर सकते हैं इसको, कि कैसे हमको अगर कोई चीज पता है, हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी पता है, वो किस किस पर निर्भर करती है, तो हम उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा एग्जांपल न लेके अभी आपको एक थोड़ी छोटे सा मैंने एग्जांपल लिया था, हमने लिखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि हमारा क्या था, गलत था। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, यानी कि त्वरण आपका डिपेंड करता है किस किस पर, वेलोसिटी पर, और दूसरा करता है टाइम पर, यानी कि एक वेग पर और दूसरा समय पर, जो ये त्वरण है। अब लेकिन हमको करेक्ट रिलेशन पता नहीं है, यानी कि हमको इसका फॉर्मूला पता नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कैसे ये सही हो सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं A से, और वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं V से, और टाइम को डिनोट करते हैं T से।
तो जनरली हम लिख सकते हैं यानी कि A इज प्रोपोर्शनल टू V एंड T, यानी कि A जो है निर्भर कर रहा है V और T यानी कि वेग और त्वरण पे। अब आप क्या करेंगे, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला तो आपको तब पता चलेगा कि हमने अगर बराबर का निशान बनाना है, इनके बीच अगर हमने संबंध स्थापित करना है, रिलेशन, तो हम एक इक्वल का साइन लगाएंगे, सम कांस्टेंट इज देयर K और V और T। अब हमें पता लगाना है कि अब उस समय तो बराबर नहीं था, यानी कि कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होगा जिनके कारण ये बराबर नहीं होगा। तो हमने पहले बता दें कि डायमेंशन क्या कहलाती हैं, जो मात्रकों के ऊपर क्या लगती हैं, घातें लगती हैं। अब मात्रकों के ऊपर घातें लगती है, ये इसके मात्रक की घात A पर निर्भर करता है, हमने मान लिया, और इसकी घात B पर निर्भर करता है। यानी कि जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा कि A इज डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ V, A पावर ऑफ V एंड B पावर ऑफ T। अब इस रिलेशन को ज्ञात करने के लिए फिर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें पता है इसकी जो डायमेंशन होगी वो है LT-2 लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन सब इक्वेशनों की डायमेंशन लिख देंगे। K इज अ कांस्टेंट, यानी कि ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, कोई भी नियतांक की। V की आपको पता है, यानी कि ये वेग है, इसका है LT-1, तो ये करेगा LT माइनस की पावर A पे निर्भर। और तीसरी चीज है टाइम, टाइम के जो डायमेंशन है वो है T, ये इसकी B घात पर निर्भर करेगा। अब क्या होगा, अब आप एक जैसी जो बीमाएं हैं उनके घातांकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और घटा भी सकते हैं एक साथ। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई L नहीं है, तो यहाँ पर L की पावर तो सेम रहेगी। अब T की पावर, L की पावर A हो जाएगी, यहाँ T की पावर -1 से A मल्टीप्लाई होकर -A हो जाएगा, और T की पावर क्या हो जाएगा, T की पावर B हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं L की पावर A और T की पावर कितनी हो जाएगी, -A और +B, यानी कि टोटल हो गई L की पावर A, T की पावर -A +B। अब आप देख रहे हैं ये इक्वेशन तब बराबर होगी जब इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, यानी कि LT-2 कब बराबर होगा, जब ये जो आपका राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे, अब आप कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कि जो L की जो पावर है यहाँ पर कितनी है, 1, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1, तो ये 1 L की पावर किसके बराबर होगी, L की पावर A के बराबर, यानी कि सीधे सीधे आपको पता चल गया A का मान कितना हो गया आपका 1। अब दूसरा है T की पावर -2, और यहाँ पर आप देख रहे हैं T की पावर आपकी कितनी है, -A + B, यानी कि ये इसकी बीमा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो -2 है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस टर्म के बराबर, तो -A + B बराबर हो जाएगा -2। अब ये इक्वेशन आपकी पहली थी, ये दूसरी। अब आप क्या करेंगे, इस वाले से A का मान, आप A का मान इसमें रख देंगे, यानी कि इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो A की जगह हम रख देंगे 1, तो ये 1 हो गया, +B = -2। तो अब आप देख रहे हैं ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, B = हो जाएगा -2 और +1, तो ये हो जाएगा B, इसको डिनोट करता है -1 के बराबर। अब आपको जो टर्म आपने माना था कि आपने एज्यूम किया था कि जो A है वो V की A घात पर निर्भर कर रहा है और T की B घात पर निर्भर कर रहा है। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई, इसकी एक A बराबर 1 आ गया और B बराबर -1 आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में उस A और B का मान रख सकते हैं, तो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, A = K V की पावर A, यानी कि V की पावर A का मतलब A आपका है 1, तो V की पावर हो जाएगी 1, और T की पावर, यानी कि T की पावर B है तो B की पावर आ गई -1, यानी कि T की पावर -1। तो इसका मतलब क्या हो गया, A = सम कांस्टेंट इज देयर K V अपॉन ये T इसके नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब K क्या है, कांस्टेंट है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या बार बार ये चीजें चेक करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो ये फॉर्मूला हो गया A = V अपॉन T।
तो अब आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला पता चल गया। जैसे हमने पहले गलत लिखा था, ये गलत था, हमने चेक किया कि ये गलत है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसमें रिलेशन स्थापित कर दिया, यानी कि जो क्लियर फॉर्मूला या सही फॉर्मूला है वो है A = V/T। तो इससे क्या है कि हमने किसी भी फॉर्मूले को पहले चेक किया कि वो सही है या नहीं है। अगर हमको पता है कि हाँ ये इस चीज पर निर्भर करता है, तो हमने वो उस फॉर्मूले को यहाँ एग्जाम्पल में करेक्ट भी कर लिया। तो ये इसका तीसरा पार्ट था।